दोस्तों इस वक्त देख पा रहे हो ये है हेड और सिलेंडर जो कि टेबल पर रखे हुए हैं। ये है सिलेंडर और ये है हेड। दोस्तों ये हेड और सिलेंडर दोनों हैं वो डिस्कवर 100 cc बाइक के हैं। दोस्तों इस सिलेंडर किट में ये लगता है पिस्टन, जो कि देख पा रहे हैं ये पिस्टन है मेरे पास गॉटेस कंपनी का, और इसमें हमने रिंग फंसाई वो एक्स बनाकर फंसाई है, इस प्रकार से एक्स मान लीजिए इसे गुणा का निशान भी कह सकते हैं। और ये पिस्टन पे ये निशान देख पा रहे हैं एरो टाइप का, ये निशान आपको रखना है साइलेंसर की तरफ। जब इस पिस्टन को लगाते हैं सिलेंडर किट में तो ये पिस्टन में जो निशान है ये साइलेंसर की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए ये सिलेंडर किट गाड़ी में इस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है। और ये जब हम पिस्टन फंसाते हैं तो इस पिस्टन का ये एरो का निशान, ये एरो का निशान इसकी तरफ आना चाहिए, इधर की तरफ। जिस तरफ ये चेन स्टर लगा हुआ है उसकी तरफ नहीं आना चाहिए। अगर इसकी तरफ आता है तो आपका पिस्टन है वो उल्टा लग जाता है। आपको इस प्रकार से ये पिस्टन लगाना है, ये पिस्टन है सीधा इधर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं, अगर पिस्टन उल्टा लग जाता है सिलेंडर किट में तो क्या होगा। दोस्तों अगर यही पिस्टन सिलेंडर किट में मान लीजिए उल्टा लग जाता है तो आपकी गाड़ी में गड़गड़ की आवाज़ आएगी। हो सकता है कि आपको एक्सीलेटर लेने पर या फिर गाड़ी स्टार्ट करने पर आपके बाल हैं वो बेंड हो जाएं, बाल लीक हो जाएं। तो इस पिस्टन को हम जब भी सिलेंडर किट में फंसाते हैं तो आपको सीधा ही फंसाना है। दोस्तों इसमें रिंग को हमने फंसा दिया, अब इस पिस्टन को हम सिलेंडर किट में लगा लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर किट में लगाने के बाद हमारी ये ब्लॉक किट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बारी आती है हेड की, जो कि हेड में लगते हैं हमारे बाल और बाल सील, और साथ ही साथ बाल सील के जस्ट नीचे लगते हैं बारसल। उनको फिटिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हो चुका है सिलेंडर कंप्लीट, इसे करते हैं साइड में। ये बाई रख दिया साइड में, ठीक है। अब बारी है ये हेड की। दोस्तों ये है हेड, हेड में लगी होती है कैम। ये जो कैम देख पा रहे हैं ये है कैम। दोस्तों एक कैम यहाँ पर ये टेपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कैम में यहाँ पर टेपर पे स्क्रैच है तो आपको कैम को चेंज करना है। दोस्तों दूसरी बात, कैम में ये जो निशान देख पा रहे हैं ये कट जैसा निशान, जहाँ पे स्पॉकेट लगा होता है, यहाँ पर ये निशान में थोड़ा सा भी कट हो जाता है तो आपको कैम को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा कट जैसा निशान हो जाता है, और कट जैसा निशान आपकी बाइक में है, ये बाइक की कैम में है तो आपको कैम को चेंज करना है। डिस्कवर 100 cc कैम में बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये जो कैम है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर टेपर भी सही है। अब बात कर लेते हैं ये जो बाल सील देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगती हैं बाल सील और साथ ही साथ यहाँ पर लगते हैं बाल। दोस्तों जब हम बाल लेते हैं तो इसमें बाल को आपको लगा कर देखना चाहिए जब हम गाड़ी खोलते हैं, तब के बाल एक भी हिलना नहीं चाहिए। मान लीजिए ये बाल मैंने लगा है बाल, और बाल को लेफ्ट या राइट साइड की तरफ हम घुमाते हैं, मतलब इस प्रकार से ऐसे हिलाते हैं तो हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलता है तो आपके बाल गार्ड हैं वो ख़राब हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें हमने एक बाल गार्ड को नया डलवाया है और देख हमारा बाल गार्ड सही है, ठीक है। देख पा रहे हैं अब बिल्कुल बाल बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है गाड़ी को खोलने के बाद, ठीक है, कि कौन सा बाल इसमें ख़राब है या फिर कौन सा बाल गार्ड ख़राब है, ठीक है। दोनों आपको चेक करने हैं। तो ये जो मैंने दोनों बाल चेक कर लिए हैं, एक तो हमने चेक कर लिया और दूसरा ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्ले होती है तो समझाओ आपका बाल गार्ड ख़राब है। इसमें बाल गार्ड हैं वो दोनों सही हैं, ठीक है। अब इन बालों को हम लगा देते हैं। दोस्तों बाल को लगाने से पहले यहाँ पे बारसल के जस्ट, जब बालों जो ये देख पा रहे हैं बाल गार्ड, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लगते हैं बारसल, ठीक है। दोस्तों दोनों बारसलों को आपको डाल देना है। बारसल डाल देने के बाद यहाँ पे लगाते हैं हम बाल सील। देख पा रहे हैं ये है हमने बैरक कंपनी की बाल सील लगा रखी है। इस प्रकार से हमने एक बाल सील लगा दी, ठीक है। दोस्तों जब भी आपको बाल सील लगाना है तो हो सकता है कि बाल सील आपको लगाने में टेढ़ी हो जाए, लेकिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बाल सील टेढ़ी हो जाती है तो आपके बाल सील का लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गौर करने की बात है, दोनों बाल सीलों को आपको लगाना है तो सीधी बाल सील लगाना है, जैसे कि हमने बाल सीलों को सीधी करा दी है। अब ये लगा रहे हैं हम बाल, ठीक है। ये बाल हमने बैठाल दिया, अब इसे दूसरे बाल को भी बैठाल देते हैं। दोस्तों इसमें जो बाल हमने डाल रहे हैं वो बैरक कंपनी के हमने बाल डाल रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, इस पर बाल पर निशान देख पा रहे हैं, ये रहा बैरक का, देखो आपको दिख रहा है ये बैरक का निशान है। दोस्तों क्या है, बैरक में भी लोकल बाल आते हैं। अगर इस प्रकार से आपको बैरक का निशान नहीं बाल पर दिखता है तो समझ जाओ ये बाल हैं वो लोकल हैं। और ओरिजिनल आपको पता करना है बैरक कंपनी का, तो ये जो निशान देख पा रहे हैं बैरक का, ये वाला निशान होना चाहिए जैसे कि इस बाल में है, ये ओरिजिनल कंपनी का है बैरक का, ठीक है। तो आइए इस जब इस बाल को हम लगाते हैं तो इस पर आपको ऑयल लगाना है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, क्योंकि जब हम इंजन बांधते हैं तो ऑयल को हेड तक आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको ऑयल लगाकर बालों को बिठाना है। अब आपको इस प्रकार से कपड़ा नीचे लगा देना है और स्प्रिंग को इस प्रकार से दोनों अंगूठे से थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करेंगे, आराम से ये बाल के लॉक हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुलर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये डिस्कवर 100 cc है, इसमें थोड़ा कम फोर्स लगाया जाता है। इस प्रकार से आपको लगा देना है और दोनों लॉक को थोड़ा सा नीचे ही प्रेस करेंगे,
इस प्रकार से हमें प्रेस करना है और यहाँ पर दोनों बाल हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको हेड की फिटिंग करनी है। अब बारी आती है रॉकरों की। दोस्तों ये है रॉकर। रॉकर को हमें फिटिंग करने से पहले ये जो रॉकर देख पा रहे हैं इसमें रोलर लगते हैं। इसमें साइड प्ले तो होती है लेकिन आगे पीछे प्ले नहीं होनी चाहिए, मतलब आगे या पीछे। ठीक है, इसमें इस प्रकार से प्ले नहीं होनी चाहिए। साइड प्ले तो होती है थोड़ी बहुत, अगर ज़्यादा साइड प्ले है तो आपको रॉकर को चेंज करना है। साथ ही साथ जब इसमें रॉकर लगाते हैं तो रॉकर के अंदर रोलर लगे होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और गिरने के चांस रहते हैं। ये रोलर देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये रोलर लगे हुए हैं। इसमें एक भी रोलर कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, और इसमें एक भी रोलर कम हो जाता है तो क्रैंक जैसी आवाज़ आती है इंजन के अंदर से, फिर आप समझ नहीं पाते कि ये आवाज़ है वो किसकी है। इसलिए जब आप रॉकर को फिट करते हैं तो रॉकर के अंदर एक भी रोलर कम नहीं होना चाहिए, ये एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, अब इसका रॉकर है वो फिट कर लेते हैं, दोनों रॉकरों को फिट कर लेते हैं। इस प्रकार का आपको रॉकर लगाना है और उसके बाद रॉकर वाली पिन लगा देनी है। ठीक है, दोनों रॉकरों को हमने फिट कर दिया है। यहाँ पर होता है हाफ इंजन फिटिंग का वीडियो का कंप्लीट स्टेप। ठीक है, ऐसे ही आपको हेड और सिलेंडर को दोनों को फिट करना है।